जगह टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। पर आप पर इस वक्त जो है झट गली में मौजूद है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर झट गली। मैं आपको नाजरीन ग्रामी बताता चलूं कि जिस वक्त हमें इतलात मौसूल होती हैं उसके बाद हमने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करी कि जो NTPHC है वो प्रॉपर तौर पर बंद है इस वक्त। लेकिन हमने उसके बाद जो है ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि आखिर कोई ऑफिशियल लीव तो नहीं है, ऑफिशियल छुट्टी तो नहीं है। और ये चीज़ें हमने पता करी तो इस तरह का कोई आज मसला तो है नहीं। इतलात के मुताबिक हमें पता चलता है कुछ लोग लीव पे गए हुए हैं, लेकिन रिलीवर जो है वो भेजना डिपार्टमेंट का काम है। अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई नज़दीकी फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है तो उस बंदे को सबसे पहले NTPHC में आना है ताकि उसकी जान जो है ख़तरे से बाहर रहे। लेकिन अगर हादसा हो जाता है तो उसके लिए ज़िम्मेवार कौन है, मैं आपको साफ़ तौर पर तस्वीरों में दिखा दूं कि ये आप देख पा रहे होंगे NTPHC झट गली जो है इस वक्त प्रॉपर तौर पर बंद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये मेन गेट है और ये आप ताला देख सकते हैं, लॉक है प्रॉपर तौर से। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर वे से ये बंद है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि टाइम जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये आप देख पा रहे होंगे 3:36 है। अगर 10 बजे ये खुलता है तो 4 बजे से पहले जो है कोई भी यहाँ का आमला जो ड्यूटी करता है वो जा नहीं सकता। अगर कोई हादसा पेश आता है तो उसका ज़िम्मेवार कौन है, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि गेट जो है प्रॉपर तौर पे बंद है। और हम जिस वक्त आपको यहाँ की इतलात पता चला कि NTPHC जो है प्रॉपर तौर पे बंद है, वहाँ पे कोई नहीं है। आखिर ये NTPHC आज बंद क्यों है, इसकी आपके पास क्या इतलात हैं, क्या वजवात हैं कि इतना बड़ा गाँव है यहाँ पे। आपने कोई डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करी कि आखिर वहाँ पे कोई आज मुलाजिम मौजूद क्यों नहीं है? सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि अपना मेहनत और मशक्क़त से इस हमारे सराज के लिए आप हर वक्त हाज़िर रहते हैं। मैं खुद बहुत बीमार हूं, 2 दिन से मेरा गला बैठा हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है, सीजन ही ऐसा ही है। ये यानी जो मौसम ख़राब की वजह से बारिशें नहीं हो रही हैं, इस वजह से बहुत दिक्कतें और परेशानियों का सामना है। हर को घर में एक 2 बीमार हैं, ये नज़ला ज़ुकाम बुखार, गले में इंफेक्शन वगैरह। तो मैं अपने से ही आया था, इधर रास्ते में कहते हैं अस्पताल बंद है। तो जब आज सरकारी छुट्टी नहीं है, 3 मुलाजिम यहाँ पे हैं, तो वो कम से कम 2.25 लाख रुपए सैलरी इधर से ले रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं हैं? तो इसका ज़िम्मेदार CMO रामबन और BMO बटोत हैं, क्योंकि कई बार ये मसले उनके नोटिस में हमने रिटर्न में दिए हैं। मेरे सराज के, चाहे वो राजगढ़ हो, झटगली हो, हाला धुंधराट हो, घाड़ी कमेत हो या सिलधार जहाँ भी हो, तो ये डगडियोल तक जो हमारा ब्लॉक है, तो ये पंथियाल तक ब्लॉक BMO बटोत है। तो मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन से अपील करता हूँ कि इन कसूरवार अफसरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए कि मेरा सराज पिछड़ा हुआ सराज, पसमानदा सराज। और ये ना डिजिटल इंडिया की बात करते हैं मोदी जी, तो यही डिजिटल इंडिया है। बैक टू विलेज की बात करते हैं मोदी जी, ये बैक टू विलेज की बात है। कौन सी तरक्की, कौन सी डेवलपमेंट है? कम से कम हमें स्टाफ चाहिए, अस्पतालों में स्टाफ चाहिए, स्कूलों में स्टाफ चाहिए, रोड चाहिए। तो जब सर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा आमला कितना है और क्या वजवात है, क्यों नहीं आ पाए? सर कोई जानकारी है आपके पास? हाँ, हमारे पास पूरी प्रॉपर चैनल से जानकारी है। 3 मुलाजिम यहाँ पे हैं, तो तीनों में से अगर मेरे पास ये भी जानकारी है कि एक को भद्रवा अटैच कर दिया गया BMO और CMO की वजह से, वो रत्ना देवी कोई मैडम है। तो उसके बाद तारिक जी, उनको डिलीवरी है 2 महीना, वो भी लीव पे हैं। पीछे एक बंदा बचा तो वो लीव पे है। कम से कम रिलीवर तो चाहिए। वो सारा जिम्मेदारी जो है BMO बटोत की है, तो इसका जिम्मेदार BMO बटोत और CMO रामबन है। तो मैं हेल्थ पॉपुलेशन कितनी है जो इस NTPHC पे डिपेंड करती है, जो यहाँ पे इसकी जुरिस्डिक्शन में आती है? हाँ, ये कम से कम 6 से 7 हज़ार पॉपुलेशन इस पर निर्भर है, क्योंकि मेडिसिन आई हुई है सप्लाई में जो आती है, तो यहाँ दवाइयाँ हैं, देने वाला ही कोई नहीं है। तो ये देख लो, धार, धुंधराट, बाजकोट, पांडुआन, दरली,
द्रमन, जटगली बी, उसके बाद बटाड़, गागवान, ये दरिया से लेकर तो ऊपर जहाँ तक आपको आबादी दिखती है, और ऊपर से ये कमेत वगैरह, वहाँ कमेत में तो कोई फर्स्ट एंड ट्रेड है ही नहीं, हेल्थ का नामो निशान नहीं है। वो BMO और CMO को पता है और सरकार को पता है, वहाँ पर कोई भी सेंटर नहीं खोला गया हेल्थ की तरफ से। कमेत जो पंचायत है, घाड़ी जो पंचायत है, वहाँ कोई भी हेल्थ का नहीं है। एक हेल्थ का खाली द्रमन में, वांगा में है, तो बाकी जटगली NTPSC जटगली है, नीव टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर जटगली। तो यहाँ पे जो भी आता है, कमले का ही भाई आता, जो भी सरकार आती है, सरकार बड़े बड़े दावे करके चली जाती है, खोखले दावे, बाद में हम सराजियों को कोई नहीं पूछता है। ये जो मेरा बिछड़ा हुआ सराज है, तो मैं आपका चैनल के माध्यम से ये मेरी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर जानी चाहिए, दिल्ली में मोदी जी, और जो हेल्थ और एजुकेशन के मंत्री हैं JP नड्डा जी, उसके बाद स्टेट के जो UT की जो तिब्बी तालीम की वज़ीर है सकीना इत्तू जी, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं कि कसूरवार अफसरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लानी जानी चाहिए, और यहाँ का स्टाफ पूरा होना चाहिए। और MOS की एक पोस्ट वैकेंट है, सरकार ने तो ऊपर से अटैचमेंट मनसूख कर दी हैं, सरकार कहती है अटैच कोई नहीं है, हमारा अल्लाह वैली है। तो हम सरकार से, जो जम्मू कश्मीर UT की सरकार है, CM साहब उमर अब्दुल्ला जी और सकीना इत्तू जी से पुरजोर में अपील करता हूं कि इन अफसरों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में ला के। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट बहादुर सिंह जी, जिनकी ज़बानी आपने सुना कि आखिर इस NTPSC की किस तरह की हालात बने हुए हैं, और यहाँ की जो आवाम है वो दर दर की ठोकरें खा रही।